खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है। कदम कुआं थाने में अब ये मामला दर्ज किया गया है। फैजल खान यानी खान सर के ऊपर फायरिंग और आर्म्स एक्ट में ये मामला दर्ज किया गया है और अब इस बड़ी कार्रवाई की तरफ पुलिस बढ़ती हुई, जिसमें खान सर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। तो आपको बताते चलें, जो वीडियो आप इस वक्त अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसी वीडियो के आधार पर पटना पुलिस तफ्तीश करने के लिए पहुंची और उसके बाद आसपास के लोगों से पूछताछ की गई। जो दो लोग आपको आर्म्स के साथ यहां नजर आ रहे हैं, इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये फैजल खान के यानी कि खान सर के बॉडीगार्ड बताए जाते हैं। इन दोनों ने इस बात को स्वीकार भी किया कि फायरिंग इनकी तरफ से 2 से 3 राउंड की गई थी और इसी के बाद इनकी गिरफ्तारी की गई। इनको कोर्ट में पेश किया जाना है, इस पर भी निगाहें बनी हुई और इस बीच एफआईआर दर्ज कर लिया गया है फैजल खान के ऊपर भी। संवाददाता रवि एस नारायण हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रवि, एफआईआर दर्ज हो गया है, गिरफ्तारी की भी कार्रवाई हो सकती है क्या? जी बिल्कुल, देखिए इस मामले में जिस तरीके से पूरा मामला जो है वो बदलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। पहले 2 दिन पहले तक जहां पे खान सर के कोचिंग पर हमला के मामले में जो सीसीटीवी फुटेज आया था, पुलिस कार्रवाई कर रही थी। 2 और जो गार्ड है दूसरे जो कोचिंग के, उसको गिरफ्तार किया था। लेकिन जब से ये फायरिंग का जो वीडियो सामने आया है, सीसीटीवी फुटेज और खान सर के जो गार्ड के द्वारा गिरफ्तारी हुई है, उसके बाद पूरा मामला जो है बदलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अब जो है आर्म्स एक्ट के तहत जो है यह एफआईआर अब जो खान सर हैं उनके ऊपर दर्ज कर लिया गया है और जिस तरीके से फायरिंग की गई है और इसे लेकर के कदम कुआं थाने में ये एफआईआर दर्ज किया गया है और पुलिस जो है वो अब तहकीकात करने में जुट गई है। रवि, कल चूंकि घंटों पूछताछ हुई थी दोनों बॉडीगार्ड से भी और फैजल खान से भी, तो क्या ये आर्म्स जो तस्वीरों में नजर आ रहे हैं ये लाइसेंसी हथियार हैं? क्या है, कोई जानकारी सामने आ पाई? देखिए अभी तक जो पुलिस जो है वो पूरे मामले की तहकीकात कर रही है और सबसे बड़ी बात है कि देखिए पहली बार जो है वो एफआईआर जो है वो फैजल खान जो है वो खान सर उनके नामजद जो है वो आरोपी बनाए गए हैं। तो इससे जो मुश्किलें हैं वो बढ़ गई है इनकी। मुश्किल इस रूप में भी बढ़ गई है। इस मामले में अगर एफआईआर दर्ज हुआ है तो इसमें आरोप क्या क्या लगाए गए हैं? क्या फैक्ट्स को छुपाने का आरोप है? ये आर्म्स जिसका इस्तेमाल किया गया उसे लेकर कोई धारा लगाई गई? आखिर इस एफआईआर में आरोप क्या लगाया गया? एफआईआर में जो 2 बड़े आरोप लगाए गए हैं, एक आरोप जो है वो आर्म्स एक्ट को लेकर के है कि जो आर्म्स जिस ढंग से लहराया गया सार्वजनिक जगहों पे जहां पे पढ़ाई की जाती है वह खुलेआम कैसे जो है वो आर्म्स को लहरा सकता है, एक ये लगाया गया है। और जिस ढंग से यहाँ पे फायरिंग की गई है, वो हत्या की जो कोशिश की गई है वो भी एक धारा लगाई गई है, हत्या की कोशिश के धारा। तो ये दोनों जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल रवि, एक सवाल जो सभी इस वक्त जानना चाहते हैं, चूंकि जब जिस दिन की यह घटना थी उसके बाद से लगातार मीडिया में फैजल खान यानी खान सर का बयान आता है, वो पटना पुलिस की सराहना करते हैं कि इतनी तेज गति से एक्शन लिया गया, लेकिन ये फैक्ट छुपा लिया गया कि फायरिंग जो है उनके ही बॉडीगार्ड की तरफ से की गई। अब ये एफआईआर दर्ज आज जब हो चुका है तो गिरफ्तारी की संभावना बढ़ गई है। ये गिरफ्तारी भी कब तक हो सकती है? निश्चित रूप से देखिए जब एफआईआर हुआ है तो अब इस पूरे मामले में सबसे बड़ी जो कार्रवाई हो सकती है वो फैजल खान की गिरफ्तारी भी हो सकती है। इस वक्त खान सर कहाँ है? अभी जो है वो माना जा रहा था कि कोचिंग में ही थे, लेकिन अभी फिलहाल कुछ घंटों से ये जानकारियां नहीं मिल पाई है कि वो कोचिंग से जो है वो कहाँ गए हैं। और पुलिस जो है वो लगातार अब जो है वो छानबीन करेगी, वो तहकीकात करेगी और माना जा रहा है कि किसी भी वक्त जो है वो गिरफ्तारी भी हो सकती है फैजल खान की। बिल्कुल, कल रोशन कुमार जिनकी गिरफ्तारी हुई थी उनके इंस्टीट्यूट के जो बच्चे हैं वो सड़कों पर निकले, प्रदर्शन करते नजर आए। उन्होंने कहा कि उन्हें जल्द से जल्द रिहा किया जाए क्योंकि यहाँ पर उन्हें साजिशन फंसाने की कोशिश की गई। उस लिहाज से क्या पुलिस कुछ कह रही है? देखिए पुलिस का कहना है कि जो मामले जैसे सामने आए, देखिए जिस ढंग से कार्रवाई हुई है उसमें कई सवाल खड़े भी हुए हैं। पहली बार जब सीसीटीवी फुटेज आया, पुलिस ने खुद प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए कहा था कि कहीं से कोई फायरिंग नहीं हुई है, सिर्फ पत्थरबाजी हुई है। लेकिन सीसीटीवी फुटेज जब सामने आया तो ये पता चला कि फायरिंग हुई है और खान सर के गार्ड के द्वारा हुई है। उसके बाद गिरफ्तारी भी की जाती है। अब जाकर के यहाँ पे जिस ढंग से रोशन आनंद को जो गिरफ्तार किया गया है उस मामले में जहाँ पे पत्थरबाजी हुई थी, वो कल शाम को बड़े संख्या में जो छात्र हैं उनके समर्थन में सड़क पर भी निकले थे। लेकिन अभी जो है
वो जिस ढंग से लगातार बयान जो बदल रहे हैं, पहले खान साहब ने कहा कि फायरिंग हुई है, फिर फायरिंग वाली बात से वो पलट जाते हैं, अब वीडियो सामने आ जाता है कि उन्हीं के द्वारा फायरिंग की गई, उनके लोगों के द्वारा फायरिंग की गई। अब सबसे बड़ी बात है कि इस मामले में वो आगे कौन सी कार्रवाई करते हैं। हालांकि माना जा रहा है कि फैजल खान जो है वो लगातार वो अपनी बातें जो है वो सामने भी रख रहे हैं, लेकिन पुलिस जो है अब आगे की कार्रवाई देखनी होगी कि आगे इस मामले में पुलिस जो है उन्हें गिरफ्तार कब करती है या फिर पूछताछ करने के लिए कब लाती है। जी बिल्कुल, चूंकि रवि आप जैसा बता भी रहे हैं कि यहाँ पर फैक्ट्स छुपाए गए, दोनों तरफ से गलतियां हुई। पटना पुलिस की भी यहाँ पर कहीं ना कहीं एक्शन में वो बहुत तेज थी, लेकिन स्टेटमेंट देने में उसने जल्दबाजी क्या कर दी, क्योंकि उसकी तरफ से भी कहा गया कि फायरिंग नहीं हुई। खान सर पहले जो कहते हैं कि फायरिंग 20-25 राउंड हुई थी, बाद में वो कहते हैं कि नहीं फायरिंग नहीं हुई, बाद में ये भी पता चल जाता है कि फायरिंग हुई, उनके गार्ड की तरफ से हुई। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं पूरे मैटर को एक तरीके से दिग्भ्रमित करने की कोशिश की गई है खान सर की तरफ से। निश्चित रूप से देखिए, जिस तरीके से ये पूरे मामले को एक ढंग से छुपाया गया, क्योंकि अगर उनके गार्ड के द्वारा ये बड़े आर्म्स के साथ यहाँ पे फायरिंग की गई है और ये फायरिंग की बात उन्हें पता नहीं है, ये विश्वास करना किसी के लिए भी जो है वो मुश्किल है। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि अब लगातार बातों को जो है वो घुमाया गया है। अभी जो जानकारी मिल रही है, आपको एक और बड़ी जानकारी दे दूं कि खान सर के जो कोचिंग है, वो खान सर के कोचिंग में वो वकील जो है वो पहुंचे हैं, और ये सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे कि वकील जो है इससे पहले कि वहां पे गिरफ्तारी। तो यानी रवि ये मानकर चले कि गिरफ्तारी का कहीं ना कहीं एक डर जो है वो सामने नजर आ रहा है, और इसलिए एहतियाती तौर पर अब उनके वकील वहां पहुंच चुके हैं। जी निश्चित रूप से, और ये जो है वो साफ पता चल रहा है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं से गिरफ्तारी का जो आशंका है, जो डर है, वो खौफ है, वो हो गया। हमें पता है कि कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है, और इसी को लेकर के जो वकील हैं फैसल खान के, वो कोचिंग पहुंचे और इस पूरे मामले में उनसे जो है वो बातचीत करेंगे और आगे कैसे बचा जाए और कैसे आगे जो है वो एक्शन लिया जाए अपने तरफ से उसकी कोशिश। रवि, क्या पुलिस ये बता पा रही है कि आखिर ये फायरिंग पहले हुई या पहले पत्थरबाजी हुई थी उसके बाद ये फायरिंग की गई? क्योंकि दोनों फिर मैटर बदल जाते हैं। अगर फायरिंग पहले हुई तो पूरा प्रकरण ही बदल जाएगा, अगर पहले पत्थरबाजी और उसके बाद फायरिंग हुई तो एक अलग तथ्य बनता है। सबसे बड़ी बात देखिए यही है कि इस पूरे मामले में अब तक जो इंतजार किया जा रहा था कि प्रेस विज्ञप्ति बार बार टुकड़ों में पुलिस के द्वारा जारी की जा रही है और मामले को सामने लाया जा रहा है, लेकिन कहीं से भी ये एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की जा रही है। तमाम जो सवाल आप कह रहे हैं यही सवाल है कि आखिर वो पत्थरबाजी की गई, उसके बाद जो है वो फायरिंग की गई या फायरिंग की गई, ये तमाम सवाल अभी तक अटके हुए हैं, जहां पे पुलिस को सामने आकर के ये जवाब देना चाहिए। लेकिन इतना तो साफ है, लेकिन गार्ड्स ने किसके आदेश पर फायरिंग की? गार्ड्स को क्या खान सर ने कहा कि हाँ भाई अगर ऐसी स्थिति है तो आप फायरिंग कर दीजिए? किसी की जान तक जा सकती थी, आखिर फायरिंग करने के लिए आदेश किसने दिया? देखिए, कल जब ये पूछताछ हुई थी, जो बातें सामने निकल कर आई थी कि जो 2 गार्ड जिनसे ये लगातार पूछताछ पुलिस ने की थी, जो सूत्रों की जानकारी के मुताबिक जो जानकारी मिली है उसमें उन गार्डों ने ये माना और ये माना कि ये जो है वो उनका जो कोचिंग के जो प्रशासक हैं उनके कहने पर जो है वो उन्होंने फायरिंग की थी। निश्चित रूप से खान सर के कोचिंग के जो तमाम लोग हैं, मैनेजमेंट है या ये खुद हैं, उन्होंने उन्हें आदेश दिया था, जिसके बाद ही ये फायरिंग की गई। तो इसमें अभी नया वीडियो आया उसमें आपके गाड़ी वो तो सेल्फ डिफेंस में अपना एक्शन जो लेना होगा वो एजेंसी जो उनको गाइडेंस करती होगी सेल्फ डिफेंस की, क्योंकि एक गार्ड को ये लोग तो मिस्टेक मार के सर फोड़ दिया था, तो क्या करता जब तक पुलिस नहीं आती, तो उनका अपना जो होगा ये होगा एक्शन। तो अभी पुलिस आपसे पूछताछ भी करेगी, FIR भी हो गई, तो कॉपरेशन रहेगा आपका पूरा पुलिस के साथ? क्यों नहीं रहेगा? अच्छा सर, पॉलिटिकल चंद्रमोहन ये बातचीत की है न्यूज़ 18 इंडिया पर। और तो देखिए, आप खान सर को सुन पा रहे होंगे कि खान सर बार बार ये कह रहे थे कि भाई उस सिचुएशन में जो हालात बने उन हालातों में गार्ड्स की तरफ से ये फायरिंग की गई। तो देखिए, अब इंतजार किया जा रहा है कि खान सर ये कह रहे हैं कि भाई उनके जानकारी में नहीं था, जो हालात बने, एक गार्ड को इतनी बुरी तरीके से पीटा गया था, वो जख्मी हो चुका था और उस दौरान
जो 2 गार्ड और वहां पर मौजूद थे उनकी तरफ से स्वतः ही यहां पर फायरिंग करके सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही थी। हालांकि इस वक्त बड़ी खबर अपने दर्शकों को दे दें, क्योंकि इस वक्त वकील पहुंच चुका है खान सर के उस इंस्टीट्यूट में जहां पर उनकी मौजूदगी बताई जा रही है कि संभवतः वो उसी इंस्टीट्यूट में मौजूद हैं और वहां पर वकील पहुंचे हुए हैं, ये मानकर चला जा रहा है। रवि, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? जी बिल्कुल। रवि, चूंकि खान सर ये कह रहे हैं कि उनकी जानकारी में नहीं था, वो जो सिचुएशन उस दौरान बनी तब गार्ड्स की तरफ से ही फायरिंग करने का फैसला हुआ। देखिए, इसमें 2-3 बातें सामने रखना बड़ा जरूरी है। ये अभी नया वीडियो आया उसमें आपके गार्ड ही वो तो सेल्फ डिफेंस में अपना एक्शन जो लेना होगा, वो एजेंसी जो उनको गाइडेंस करती होगी सेल्फ डिफेंस की, क्योंकि एक गार्ड को ये लोग तो मिस्टेक मार के सर फोड़ दिया था, तो क्या करता जब तक पुलिस नहीं आती, तो उनका अपना जो होगा ये होगा एक्शन। तो अभी पुलिस आपसे पूछताछ भी करेगी, FIR भी हो गई, तो कॉपरेशन रहेगा आपका पूरा पुलिस के साथ? क्यों नहीं रहे? अच्छा सर, पॉलिटिकल पार्टी न्यूज़ 18 से आपके खिलाफ FIR हुई है, उस पर आपका रिएक्शन लेना चाह रहे हैं सर? हमको पता नहीं है सर। FIR हो गई है थाने में और कल गार्ड को भी आपको पता ही है कि उनको हिरासत में ले लिया था सर, उसी पे आपका रिएक्शन लेना चाह रहे हैं सर, क्या कहना कोई आइडिया नहीं है अभी। सही, तो आप इस पूरे एपिसोड पे बोलना क्या चाहते हैं सर, क्योंकि जिस तरह से अभी नया वीडियो आया उसमें आपके गार्ड ही वो तो सेल्फ डिफेंस में अपना एक्शन जो लेना होगा, वो एजेंसी जो उनको गाइडेंस करती होगी सेल्फ डिफेंस की, क्योंकि एक गार्ड को ये लोग तो मिस्टेक मार के सर फोड़ दिया था, तो क्या करता जब तक पुलिस नहीं आती, तो उनका अपना जो होगा ये होगा एक्शन। तो अभी पुलिस आपसे पूछताछ भी करेगी, FIR भी हो गई, तो कॉपरेशन रहेगा आपका पूरा पुलिस के साथ? क्यों नहीं रहे? अच्छा सर। तो खान सर को आप सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि सेल्फ डिफेंस में जो गार्ड थे उनकी तरफ से ये फायरिंग की गई। खान सर को यानी फैजल खान को इसकी जानकारी नहीं थी कि फायरिंग की गई है। हालांकि आपको याद होगा कि सबसे पहले फैजल खान की तरफ से ही ये बयान दिया गया था कि यहाँ उन्हें ऐसा लगा कि 20 से 25 राउंड फायरिंग हो गई है, क्योंकि उस तरीके की आवाजें उन्हें सुनाई दे रही थी। लेकिन अब वो ये कह रहे हैं कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं है। एजेंसी की तरफ से जब हायर किया जाता है इन गार्ड्स को, अब एजेंसी ये ऑर्डर देते हैं कि परिस्थिति क्या और आप फायरिंग कर दीजिए। ये थोड़ा समझ से परे नजर आता है जो खान सर इस वक्त स्टेटमेंट दे रहे हैं। हालांकि बहुत कॉन्फिडेंट खान सर की आवाज भी नजर नहीं आ रही है, जो अमूमन नजर आती है बयानों के दौरान। रवि हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, खान सर भी इस बात को समझ रहे हैं कि अब किस तरह की कानूनी पेचीदगी उनके सामने आने वाली है? जी निश्चित रूप से, और FIR होने के बाद वो सबसे मुश्किल दौर में है। और खास करके देखिए, जो FIR हुई है, FIR में जो धारे लगे हैं आर्म्स को लेकर के और हत्या के कोशिश को लेकर के, उसमें गिरफ्तारी तय मानी जा रही है और इसीलिए वकील जो है अभी वहां पे पहुंचे हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि जिस तरीके से 2 दिनों में लगातार उन्होंने कम से कम 2 से 3 बार अपने बयान जो है वो बदले हैं और अपने ही बयान से जो है वो उलट बयान दिया है। आपको याद होगा कि पहली बार उन्होंने कहा कि फायरिंग हुई है, बेझिझक उन्होंने कहा। उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं, आवाज आई थी तो हम लोगों को लगा कि फायरिंग हुई है। लेकिन जैसे ही ये फायरिंग की फुटेज सामने आई, फिर उन्होंने कहा, आज कह रहे हैं कि नहीं सेल्फ डिफेंस में उन्होंने फायरिंग की है। अब वो कह रहे हैं कि नहीं, वो जो है संस्था के द्वारा हायर किया जाता है। तो कहीं ना कहीं उनके बयान में जो है ये साफ समझ में आता है कि वो बचने की कोशिश कर रहे हैं और निश्चित रूप से जो मुश्किल है वो उस मुश्किलात को वो समझ रहे हैं और पुलिस जो है वो कभी भी बड़ी कार्रवाई कर सकती है। जी बिल्कुल। जरा हमारे सहयोगी ने खान सर से जब बात की, खान सर क्या कह रहे हैं जरा एक बार दर्शकों को फिर से सुना देते हैं। पॉलिटिकल पार्टी न्यूज़ 18 से आपके खिलाफ FIR हुई है, उस पर आपका रिएक्शन लेना चाह रहे हैं सर? हमको पता नहीं है सर। FIR हो गई है थाने में और कल गार्ड को भी आपको पता ही है कि उनको हिरासत में ले लिया था सर, उसी पे आपका रिएक्शन लेना चाह रहे हैं सर, क्या कहना कोई आइडिया नहीं है अभी। सही, तो आप इस पूरे एपिसोड पे बोलना क्या चाहते हैं सर, क्योंकि जिस तरह से अभी नया वीडियो आया उसमें आपके गार्ड ही वो तो सेल्फ डिफेंस में अपना एक्शन जो लेना होगा, वो एजेंसी जो उनको गाइडेंस करती होगी सेल्फ डिफेंस की, क्योंकि एक गार्ड को ये लोग तो मिस्टेक मार के सर फोड़ दिया था, तो क्या करता जब तक पुलिस नहीं आती, तो उनका अपना जो होगा ये होगा एक्शन। तो अभी पुलिस आपसे पूछताछ भी करेगी, FIR भी हो गई, तो कॉपरेशन रहेगा आपका पूरा पुलिस के साथ?
तो खान सर को आप सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि सेल्फ डिफेंस में गार्ड को एजेंसी की तरफ से यह ऑर्डर दिया जाता है कि भाई आप फायरिंग कर लीजिए। ये संभव से दूर नजर आता है, क्योंकि आप किसी की सुरक्षा में तैनात हैं। ये ऑर्डर खान सर दे सकते हैं उन्हें फायरिंग करने की, या वैसी परिस्थिति नजर आए, उनकी जान को खतरा नजर आ रहा हो इन गार्ड्स को वैसी परिस्थिति में। लेकिन यहां पर आखिर ऐसा क्या हुआ कि पत्थरबाजी के बीच फायरिंग कर दी जाती है? जब फायरिंग कर दी गई तो इस जानकारी को उसी वक्त क्यों नहीं खान सर की तरफ से पुलिस के सामने रखा गया कि फायरिंग हुई, लेकिन सेल्फ डिफेंस में हमारे ही गार्ड्स की तरफ से फायरिंग की गई। 2 से 3 राउंड ये फायरिंग की गई है, लेकिन ये जानकारी छुपा ली गई। उल्टा ये कहा गया कि फायरिंग दूसरी तरफ से की गई, और वो भी 15 से 20 राउंड फायरिंग। उन्हें ऐसा महसूस हुआ, ऐसा लगा, और उसके बाद देखिए पटना पुलिस एक्शन में भी आती है। रातों रात कार्रवाई शुरू हो जाती है, और अगले दिन सुबह सुबह रोशन आनंद को पकड़ा भी जाता है, गिरफ्तार भी किया जाता है। रोशन आनंद ये साफ तौर पर कहते नजर आए कि भाई फायरिंग हमारी तरफ से हुई ही नहीं। वीडियो ने जैसे सब कुछ बयां कर दिया। संवाददाता रजनीश हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। रजनीश, खान सर की मुश्किलें बढ़ती हुई और गिरफ्तारी की तलवार लटकती हुई। पूरे बिहार की नजर है खान सर को लेकर, एक्शन हो चुका है। तभी हमने दिखाया गार्ड जो है दोनों गार्ड ने एक कंप्लेंट कर दिया है। हमने गोली चलाई, पहले के निजाम के बाद किया गया था, और उसके बाद गिरफ्तारी हो गई। गिरफ्तारी के बाद खान सर की कितने बढ़ेगी, और निश्चित रूप से करंतमा थाने में खान सर के खिलाफ भी दोनों हथियार की बरामदगी हो गई है, और एफआईआर की लगातार हथियार की जांच में जुट हुई है। इसकी जो बड़ी खबर आ रही है, खान सर की कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है। बिल्कुल, किसी भी वक्त फैजल खान यानी खान सर की गिरफ्तारी हो सकती है, क्योंकि एफआईआर दर्ज हो चुका है। और उसके बाद खान सर का बयान भी हम अपने दर्शकों को सुना रहे हैं। वो कह रहे हैं उन्हें जानकारी नहीं है कि एफआईआर दर्ज हो गई, लेकिन जरा वो बयान भी याद कीजिए जिसमें इस घटना के तुरंत बाद खान सर ने कहा था कि मैं डरता नहीं हूं, क्योंकि इससे पहले भी मेरे ऊपर 4-5 एफआईआर दर्ज हो चुके हैं। एक बार बम भी फेंका गया था, और ऐसी घटनाओं के बीच मैं बच्चों को पढ़ाने से पीछे नहीं हटूंगा। लेकिन अब जैसे ही ये वीडियो सामने आया जिसमें फायरिंग जो है वो की गई, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन चौंकाने वाला तथ्य ये कि फायरिंग खुद खान सर के बॉडीगार्ड की तरफ से की गई। एक बार फिर सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं खान सर। पॉलिटिकल पार्टी न्यूज़ 18 से आपके खिलाफ एफआईआर हुई है, उस पर आपका रिएक्शन लेना चाह रहे हैं सर। हमको पता नहीं है सर, एफआईआर हो गई है थाने में, और कल गार्ड को भी आपको पता ही है कि उनको हिरासत में ले लिया था। सर, उसी पे आपका रिएक्शन लेना चाह रहे हैं सर, क्या कहना चाहिए? आइडिया नहीं है अभी। सही, तो आप इस पूरे एपिसोड पे बोलना क्या चाहते हैं सर? क्योंकि जिस तरह से अभी नया वीडियो आया उसमें आपके गार्ड ही वो तो सेल्फ डिफेंस में अपना एक्शन जो लेना होगा, वो एजेंसी जो उनको गाइडेंस करती होगी सेल्फ डिफेंस की। क्योंकि एक गार्ड को ये लोग तो मिस्टेक मार के सर फोड़ दिया था, तो क्या करता जब तक पुलिस नहीं आती, तो उनका अपना जो होगा ये होगा एक्शन। सही, तो अभी पुलिस आपसे पूछताछ भी करेगी, एफआईआर भी हो गई, तो कॉपरेशन रहेगा आपका पूरा पुलिस के साथ? तो खान सर को आप सुन रहे थे जो कह रहे हैं कि गार्ड की तरफ से फायरिंग की गई, लेकिन सेल्फ डिफेंस में ये फायरिंग की जाती है। संवाददाता रजनीश हमारे साथ इस वक्त इस बड़ी खबर पर जुड़ गए हैं। रजनीश, चूंकि गिरफ्तारी किसी भी वक्त हो सकती है जिसकी पूरी संभावना व्यक्त की जा रही है, तो क्या इस वक्त खान सर की तरफ से तैयारी नहीं शुरू हुई होगी कि क्या कानूनी तौर पर बचने का रास्ता हो सकता है? देखिए, बड़ी खबर हम अपडेट दे दें कि पुलिस मुख्यालय से लेकर पटना एसएसपी तक लगातार हलचल तेज हो गई है, और पुलिस मुख्यालय की नजर है। एसएसपी पटना ने जो खान सर से पूछताछ हुई है, जो जांच हुई है, उसकी रिपोर्ट पुलिस मुख्यालय को दी है, और पुलिस मुख्यालय भी पूरी नजर बनाए हुए है। कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है खान सर की, क्योंकि एफआईआर का इंतजार था। मामला आर्म्स एक्ट तक पहुंच गया है। हालांकि पुलिस ने अभी तक पुष्टि नहीं की है। एसएसपी से लगातार हम संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने कई बार फोन किया है पटना एसएसपी कार्तिकेय शर्मा को, लेकिन उन्होंने अभी फोन नहीं उठाया है। खबर आ रही है वो बैठक कर रहे हैं, और आज पुलिस रणनीति बना सकती है गिरफ्तारी को लेकर, क्योंकि कदमकुआं थाने में मामला दर्ज हो गया है। कल दोनों जो सिक्योरिटी गार्ड हैं
उनको हिरासत में लेने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। और अब खान सर की बारी है। जो फैसल खान है, जिनको लेकर लगातार कल भी कैंडल मार्च निकाले गए थे पटना की सड़कों पर, और हजारों स्टूडेंट पटना की सड़कों पर नजर आए थे, क्योंकि 2 कोचिंग का विवाद है ये। और ये एक तरह से कहा जाए कि पुराना विवाद जो 5 साल पहले शुरू हुआ था, उसी का एक तरह से कहा जाए कि ये रूप है। क्योंकि 5 साल पहले भी खान सर जो हैं, जो फैसल खान हैं, उन्होंने रोशन आनंद पर एफआईआर कराई थी, जो ज्ञान बिंदु के संचालक हैं। और दोनों जो है रिजल्ट को लेकर हमेशा जो है इनके बीच टस रहा है। अभी भी सिपाही का जो रिजल्ट आया है कांस्टेबल का, उस रिजल्ट में हम ज्यादा इसकी लड़ाई है। और इसके कारण दोनों के बीच जो है मारपीट हो, चाहे गोलीबारी हो, पत्थरबाजी हो, ये मामला सामने आया है। लेकिन अब सच जो है सामने आ गया है। रजनीश, लेकिन खान सर का जो बयान इस वक्त हम अपने दर्शकों को सुना पा रहे हैं, उनसे जब हमारे संवाददाता ने बात की तो वो कह रहे हैं कि भाई सेल्फ डिफेंस में गार्ड्स की तरफ से गोली चलाई गई होगी, आदेश उनकी तरफ से नहीं दिया गया, एजेंसी ने आदेश दिया होगा। देखिए, बिल्कुल खान ने जो कहा है उस पर हम सहमत नहीं हो सकते हैं, क्योंकि खान ने ही अपना बयान बदला है। और बता दें, फैसल खान ने पहले कहा था कि 12 से 14 हमारे साथ बने रहिए, रजनीश हमारे साथ बने रहिए। अब जरा ये वीडियो देखिए, ये वीडियो बहुत कुछ बताता है। जिस अंदाज में खान सर पढ़ाते हैं अपने बच्चों को, वो उसी अंदाज में वो आरोपियों की पहचान कराते हुए इस पूरे वॉल पर क्लासरूम में देखिए सीसीटीवी फुटेज दिखाया जा रहा है और आरोपियों की पहचान कराई जा रही है। लाल घेरा बना करके ये वो आरोपी हैं, ये कौन है, मार्कर से स्क्रीन पर पहचान दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। इसकी गिरफ्तारी नहीं हुई, इसकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं की, जबकि सबके सामने ये लेके जा रहा है, मुद्दे से भटकाया जा रहा है। आप इसकी गिरफ्तारी करिए, ये आदमी कौन है और कैसे आता है, 20-25 लोगों को उठा के लेके चला जाता है, 20-25 लोगों को एक साथ कैसे उठाता है। इसका नाम विकास या विवेक करके है। विकास इसने बयान दिया है। देखो, हम लोग तो पढ़ाने वाला, हम लोग को इतना नहीं पता रहता कि कौन कहाँ क्या काम कर रहा है। एक क्या हमने पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया, सेल्फ इसकी गिरफ्तारी पटना पुलिस से मांग करते हैं कि ये अभी तक बाहर घूम रहा है। तो देखिए, क्लासरूम में मार्कर से स्क्रीन पर पहचान बताते हुए जो दिख रहे हैं वो हैं फैजल खान यानी खान सर, और सफेद शर्ट वाले शख्स का नाम विकास बता रहे हैं। कह रहे हैं कि ये शख्स आखिर क्यों बाहर बेफिक्र घूम रहा है, क्योंकि इस शख्स की तरफ से ही 20-25 लोगों को लाया जाता है और फिर उसके बाद ये लोग गायब हो जाते हैं। आखिर ये शख्स कौन है? पुलिस ने भी ये फुटेज देखा होगा। रजनीश, बिल्कुल, देखिए, तमाम जो फुटेज के आधार पर जो कार्रवाई है पुलिस लगातार कर रही है और कई लोग गिरफ्तार हो सकते हैं। कहा जा रहा है कि जो फुटेज में चाहे वो पत्थर चलाने वाले लोग हैं, जिनकी शिनाख्त में पुलिस जुटी हुई है और नाइट ऑपरेशन भी चला रही है, और कितनी गिरफ्तारी होगी इस बात को लेकर उम्मीद है कि एसएसपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। क्योंकि जिस प्रकार से पहले दिन रोशन आनंद समेत 2 से 3 लोगों को हिरासत में लेने का गिरफ्तार कर लिया गया था, उसके बाद कल खान सर के द्वारा जो कहा गया था कि हमारी तरफ से गोली नहीं चलाई गई है, उस बात को लेकर जब वीडियो फुटेज सामने आता है तब पोल खुलता है कि हाँ, उनके सुरक्षा गार्ड ने भी गोली चलाई थी। और उसके बाद गोली चलाने के बाद 2 गार्ड जो हैं उनको हिरासत में लेने के बाद गिरफ्तारी होती है। लेकिन अब मामला आकर अटक गया है कि आखिर खान जो है उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ है, पुलिस क्या एक्शन लेती है। लेकिन बता दें आपको कि ये अदालत पुरानी है। आप भी ये फुटेज देख पा रहे होंगे, ये वीडियो आप तक भी पहुंची होगी। आपके सोर्सेज क्या कह रहे हैं? जिस शख्स की तरफ इशारा करते हुए, पॉइंट आउट करते हुए फैजल खान नजर आ रहे हैं, जिससे बच्चों तक दिखाया भी जा रहा है, समझाया भी जा रहा है, बताया भी जा रहा है, ये शख्स आखिर कौन है जो सफेद रंग के टी शर्ट में घूम रहा है यहाँ पर? क्या आपके सोर्सेज कोई जानकारी दे पा रहे हैं? देखिए, ये ज्ञान बिंदु के रोशन आनंद हैं, इनको लेकर ही इशारा है कि इनके साथ जो इनकी टीम है उसी के द्वारा जो है पत्थरबाजी किया गया। इन्होंने तो आरोप ये भी लगाया था कि उधर से फायरिंग की गई है। तमाम चीजों की जांच चल रही है। हमने कहा कि सीसीटीवी फुटेज हो, वीडियो फुटेज हो, और वहां के स्थानीय लोग हैं उनसे भी पूछताछ पुलिस कर रही है कि इनको पहचानते हैं, इनको पहचानते हैं। और कई जांच जो है लगातार जारी है। पटना के जो टाउन डीएसपी 1 हैं वो अभी लगातार फील्ड में ही है, उनसे मेरी बातचीत हुई है और उन्होंने कहा है कि जो भी एक्शन होगा शाम तक आपको दिखेगा, यानी कुछ बड़ी तैयारी चल रही है। और आपको बता दें कि कदमकुआं थाने में भी हलचल तेज है। तो कहीं ना कहीं आज
पुलिस जो है कुछ प्लानिंग में जुटी हुई है, क्योंकि एफआईआर का इंतजार था, एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। और एक तरफ जहां रोशन आनंद की गिरफ्तारी हो गई है, तो बिल्कुल प्रेशर भी दिया जा रहा है स्टूडेंट्स की तरफ से। फैजल खान समझा रहे हैं बच्चों को, वो पुलिस को समझ में भी आया, पुलिस ने उसे अंजाम तक भी पहुंचाया, वो गिरफ्त में भी है। अगर ये रोशन आनंद हैं जो सफेद शर्ट में नजर आ रहे हैं, तो फिर उनकी तो गिरफ्तारी हो चुकी है। अब बारी कहीं खान सर की तो नहीं है, क्योंकि कई फैक्ट्स तो उनकी तरफ से भी छुपा लिए गए, मामले को घुमाने की कोशिश की गई, हालांकि पुलिस घूमी नहीं। एक बार जरा सुन लीजिए खान सर क्या रहे हैं, क्योंकि उनसे भी हमने बात की। न्यूज़ 18 से आपके खिलाफ एफआईआर हुई है, उस पर आपका रिएक्शन लेना चाह रहे हैं सर। हमको पता नहीं है सर, एफआईआर हो गई है थाने में, और कल गार्ड को भी आपको पता ही है कि उनको हिरासत में ले लिया था। सर, उसी पे आपका रिएक्शन लेना चाह रहे हैं सर, क्या कहना कोई आइडिया नहीं है अभी। सही, तो आप इस पूरे एपिसोड पे बोलना क्या चाहते हैं सर? क्योंकि जिस तरह से अभी नया वीडियो आया उसमें आपके गार्ड ही वो तो सेल्फ डिफेंस में अपना एक्शन जो लेना होगा, वो एजेंसी जो उनको गाइडेंस करती होगी सेल्फ डिफेंस की। क्योंकि एक गार्ड को ये लोग तो मिस्टेक मार के सर फोड़ दिया था, तो क्या करता जब तक पुलिस नहीं आती, तो उनका अपना जो होगा ये होगा एक्शन। सही, तो अभी पुलिस आपसे पूछताछ भी करेगी, एफआईआर भी हो गई, तो कॉपरेशन रहेगा आपका पूरा पुलिस के साथ? आपने ये खान सर कह रहे हैं कि सेल्फ डिफेंस में उठाया क्या कदम था। अगर ये सेल्फ डिफेंस ही था, चलिए वाजिब भी होगा कहीं, लेकिन ये तो पुलिस को उनको जानकारी पहले ही दिन दे देनी चाहिए थी जब ये घटना हुई कि भाई हमारे गार्ड्स ने फायरिंग की है। रजनीश, देखिए, पुलिस के वरीय अधिकारी खान के रवैये से नाराज हैं। फैसल खान को लेकर खबर आ रही है कि वरीय अधिकारी पूरी तरह से नाराज हैं। राज्य सरकार भी नाराज है, क्योंकि खान ने अपना बयान बदला था और फैसल खान 3 जगह लगभग फंस चुके हैं। पहला पॉइंट यह है कि उन्होंने पहली बार बोला कि 12 से 14 राउंड गोली चली है, जिसमें एसएसपी पटना कार्तिकेय शर्मा रात के 12:30 बजे घटनास्थल पहुंचे थे, उस वक्त ये जानकारी दी गई थी। दूसरा बड़ा मामला है कि आखिर खान ने अपने सुरक्षा गार्ड के द्वारा गोली चलाने के बाद ये जानकारी पुलिस को क्यों नहीं दी। आज ये कह रहे हैं कि हम आत्मरक्षा में हमारे गार्ड जो हैं गोली चलाए होंगे, तो ये जानकारी आखिर इनको क्यों नहीं? अगर जानकारी थी तो इन्होंने आदेश दिया। सवाल कई हैं, पुलिस इन्हीं बिंदु पर जांच कर रही है। और पत्थर चलाने के पहले आत्मरक्षा में गोली चलाई गई या पत्थर चलाने के बाद, इस बात को लेकर अभी गोल मटोल पुलिस भी जवाब दे रही है। क्योंकि अगर पत्थरबाजी से पहले फायरिंग की गई है तो आत्मरक्षा मान सकते हैं कि उससे पहले रजनीश जी, पटना पुलिस की कार्यशैली को खान सर